हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम आपके लेके आए हैं एक स्टडी रिलेटेड वीडियो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे एक क्लास 9 की इंग्लिश बी हाइव बुक का चैप्टर नंबर 1 द फन दे हैड। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी फ्यूचर पे आधारित है कि जब किताबें और स्कूल वैसे नहीं होंगे जैसे हम उन्हें आज जानते हैं, तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे। ये जो स्टोरी है ये तब की है जब बच्चे फ्यूचर में हैं, यानी कि उन्हें नहीं पता कि पहले के टाइम में, यानी कि अभी जिस टाइम में हम हैं उस टाइम में हम कैसे पढ़ते हैं। पेजेस वाली हमारी बुक्स होती हैं, हम स्कूल जाते हैं, ये सब उन बच्चों को नहीं पता क्योंकि वो फ्यूचर में हैं। अब वो शायद एडवांस टेक्नोलॉजी से पढ़ रहे हैं या जो भी है, हम इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मार्गी और टॉमी दो आपको मेन कैरेक्टर्स दिए हैं। मार्गी जो है वो गर्ल है और एक टॉमी है जो उसका बड़ा भाई है। तो मार्गी एक डायरी लिखती है अपने मतलब रात को अपनी डायरी लिखती है और उसमें हेडिंग डालती है 17 मई 2157। देखिए आप यहीं देख सकते हैं कि अभी हमारा 2021 चल रहा है, पर यहाँ पे क्या है 2157, मतलब ये और आगे की फ्यूचर की बात हो रही है। तो वो लिखती है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। कैसी बुक? रियल बुक, यानी वो बुक जो अभी हम इस टाइम प्रेजेंट टाइम पे हम यूज़ कर रहे हैं उनके बारे में उसको नहीं पता। तो वो ये बोल रही है कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। वो बहुत पुरानी है और एक बार मार्गी के दादा ने कहा था कि जब वह छोटे थे तब उनके दादाजी ने उन्हें बताया था कि ऐसा भी समय था जब सारी कहानियाँ और सारी कविताएँ कागज़ पर छपी होती थी। यानी कि हमारी बुक्स की यहाँ पे बात हो रही है, क्योंकि मार्गी को नहीं पता बुक्स कैसी होती है, इसलिए उनके दादाजी ने उन्हें बताया था। वह पन्नों को पलटाते पलटाते देख रहे थे जो कि पीले थे और कई तरह की उनमें लाइनें हुई पड़ी थी, क्योंकि वो बहुत पुरानी बुक थी। उनमें जो लिखे हुए शब्द थे उनको पढ़ना बहुत मज़ेदार था। जो शब्द स्थिर थे, मतलब वो मूव नहीं कर सकते थे, और ना ही गतिवान, जैसे कि तुम जानते हो वह स्क्रीन पर पर्दे पर चलते हैं। अब देखिए वो फ्यूचर में, इसका मतलब उनकी बुक यहाँ पे हमें थोड़ी डिस्क्राइब की गई है। उनकी बुक कैसी है? एक टेलीविज़न स्क्रीन पे चलते हुए वर्ड्स, मूविंग वर्ड्स, वो उनकी बुक है। जैसे कि हम आज के समय में भी ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं तो हम फ़ोन में बुक्स यूज़ करते हैं या वीडियोज़ देखते हैं, तो उसमें कैसे मूविंग वर्ड्स होते हैं ना, वर्ड्स चलते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। वैसे ही मार्गी के पास बुक्स हैं, मार्गी और टॉमी के पास। पर अब उन्हें पुरानी बुक देख के वो ये देख रहे हैं कि अरे इसके वर्ड्स तो फिक्स हैं एक जगह पे, ये चल नहीं रहे हैं, आगे बढ़ नहीं रहे हैं। और अगला पन्ना पलटने के बाद जब वो फिर से दोबारा पहला वाला पन्ना पलटते थे तो वो शब्द जो कि पहले वहाँ थे वो अभी भी वहीं पर ही रुके हुए थे, वो कहीं गए नहीं थे, वो वहीं पर ही स्थिर थे। तो अब टॉमी कहता है कि ठीक है, अब आगे पन्ने पलटाओ, आगे बढ़ो। टॉमी कहता है ये कितनी बर्बादी है, मतलब व्हाट अ वेस्ट, कितना वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। जब कोई भी बच्चा या फिर कोई भी इंसान एक बुक पढ़ लेगा तो फिर उसका कोई यूज़ नहीं रहेगा और वो उसे फेंक देगा। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि ये बिल्कुल वेस्ट है ये वाली बुक्स। और हमारी जो टेलीविज़न स्क्रीन है उस पर लगभग 1 लाख किताबें पहले से ही हैं, पर अभी और जगह है। जैसे हम अपने फ़ोन में ही देखें तो कितनी सारी फ़ोटोज़ होती हैं, पर हमने और फ़ोटोज़ अगर हम भरते जाएँ तो वो कुछ लिमिट तक रह जाती हैं। हम उनको वेस्ट तो नहीं करते, पर अगर हमने एक एल्बम बनाई है उसमें उतनी ही फ़ोटो फिट्स होंगी जितनी उसमें जगह होगी, उसके बाद वो आगे नहीं फिल करी जा सकती। वैसे यहाँ बुक के लिए कहा गया है। टॉमी कहता है कि कितनी वेस्ट बुक है, एक बार इसे पढ़ने के बाद हम इसे फेंक देंगे, इसका वेस्ट हो जाएगा। पर हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे पहले की जो बुक्स हैं उनके अलावा और बुक्स भी ऐड करी जाएंगी। पर वो बोलता है कि मैं अब अपनी टेलीविज़न स्क्रीन को नहीं फेंकूंगा क्योंकि उसमें मैं और बुक्स ऐड कर सकता हूँ। पर ऐसा इस रियल बुक के साथ नहीं है, ये रियल बुक यूज़ करने के बाद फेंकी जाएगी। तो बाद में मार्गी भी उसके साथ एग्री करती है, कहती हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही है। मार्गी जो थी, यहाँ देखिए आपको मार्गी के बारे में बताया गया इस लाइन में, शी वॉज़ 11। मार्गी जो थी वो 11 वर्ष की थी और जो टॉमी था वो 13 ईयर्स का था, 13 वर्ष का था। तो मार्गी ने अभी टॉमी के बराबर बुक्स नहीं देखी थी, क्योंकि जो हमारे बड़े भाई बहन हैं उनने हमसे ज़्यादा बुक्स देखी होंगी। वो तो ऑफकोर्स वो तो बिल्कुल अच्छी वैसी बात है नॉर्मल कि, तो वही टॉमी ने ज़्यादा बुक देखी थी इन कंपेयर टू मार्गी। तो मार्गी भी उससे एग्री करती है कि हाँ ऐसा ही है। तो फिर मार्गी उससे बोलती है कि तुम्हें कहाँ मिली, वेयर डिड यू फाइंड इट। तो वो बोलता है इन माई हाउस।
वो मतलब उस बुक उसको नई रियल बुक मिली होती है, वो बहुत क्यूरियोसिक होते हैं। अब हमें कोई ऐसी नई चीज़ मिलेगी जिसके बारे में हमने सिर्फ सुना होगा या कभी कभार किसी से सुना होगा या कहीं देखा नहीं है पर हमने उसको आज तक, और वो चीज़ हमें दिख जाए तो हम उस पर कितना क्यूरियोसिक होकर उसको पढ़ेंगे या देखेंगे। तो वैसे ही वो जो था उसको पढ़ने में बहुत ही बिजी था और उसने ऐसे बिना देखे हुए ऐसे पॉइंट कर दिया और बोला मुझे एक घर में मिली इन द एटिक। एटिक मतलब हिंदी में उसको बोलते हैं अटारी में। जो पुराने घरों में आपने देखा होगा, छत और कमरे के बीच में एक रूफ और हमारे रूम के बीच में एक छोटा सा स्टोर रूम सा होता है, पुराने घरों में ज़्यादा होता है। तो वो स्टोर रूम में उसको मिली है। तो वो पूछती है किसके बारे में, व्हाट्स इट्स अबाउट। तो वो बोलता है स्कूल। फिर मार्गी को बड़ा गुस्सा आता है, मतलब बहुत बुरा लगता है। मार्गी स्कॉर्नफुल, स्कूल, वैसे बोलती है स्कूल, स्कूल के बारे में क्यों लिखा है, मुझे स्कूल से नफ़रत है। मार्गी को स्कूल बहुत ही बुरा लगता है, मार्गी को स्कूल से हमेशा ही नफ़रत थी। तो मार्गी बोलती है स्कूल, स्कूल के बारे में क्यों लिखा है। लेकिन अब उसे स्कूल सबसे अधिक नफ़रत हो गई थी, क्योंकि जो मार्गी की मैकेनिकल टीचर्स थी, देखिए यहाँ पे भी आपको पता चल रहा है कि ये फ्यूचर पे है। मैकेनिकल टीचर, आजकल की हमारी टीचर्स कैसी हैं, नॉर्मल टीचर्स, वो एक लिविंग बीइंग है, आती हैं हमें पढ़ाती हैं। पर मार्गी की टीचर्स क्या है, एक मैकेनिकल टीचर है, एक मशीनरी टीचर है। तो जो मशीनरी उसकी जो मैकेनिकल टीचर है वो उसको बार बार टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रही है, किसका, ज्योग्राफी का टेस्ट। और मार्गी जो है बार बार वॉर्स एंड वॉर्स अपना परफॉर्मेंस दे रही है टेस्ट में। वो ऐसा हमेशा ऐसा इतनी बार करती रही कि जब तक उसकी मम्मी ने अपना सर पकड़ के हिला नहीं लिया कि ऐसा क्यों हो रहा है। और किसको बुला लिया, कंट्री इंस्पेक्टर को। किसको बुला लिया, क्षेत्र के निरीक्षक को। अब यहाँ पे मार्गी जो है वो कंट्री नहीं काउंटी इंस्पेक्टर यानी क्षेत्र के निरीक्षक के बारे में डिस्क्राइब कर रही है कि वो एक गोल छोटा सा और लाल मुंह वाला आदमी था और उसके साथ डायल और तारों सहित औजार का एक पूरा बक्सा रहता था। यानी यहाँ से हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या था, वो जिसके मैकेनिकल टीचर थी उसकी मदर को लग रहा था कि क्या पता इसमें कोई दिक्कत है, तो वो उसको ठीक करने के लिए बुलाया गया था। कौन, काउंटी इंस्पेक्टर। तो उसके पास पूरा औजार का बॉक्स था। मार्गी को देखकर वो मुस्कुराया और उसने मार्गी को एक सेब दिया। क्या दिया, एक एप्पल दिया। और सेब देने के बाद वो उसकी अध्यापिका यानी टीचर को एक कोने में ले गया। टीचर्स को मतलब उसकी जो मैकेनिकल टीचर थी, वो जो मशीनरी थी, उसको वो एक कोने में ले गया। मार्गी को ये आशा थी कि वो जो काउंटी इंस्पेक्टर है वो जो उसकी टीचर को ठीक नहीं कर पाएगा, लेकिन वो उसकी टीचर को ठीक करना जानता था। और लगभग 1 घंटे में वो फिर आया, उसका बड़ा और काला और बदसूरत एक बड़े से स्क्रीन के साथ, जिस पर सारे चैप्टर्स और क्वेश्चंस उससे पूछे जाते थे और उसको वहाँ पे चैप्टर्स दिखते थे। यानी यहाँ उस स्क्रीन की बात हो रही है, वो ब्लैक स्क्रीन जहाँ पे उसको अपनी बुक्स दिखती थी, उसके क्वेश्चंस पूछे जाते थे, उसकी क्लासेस चलती थी। ये सब कुछ इतना ख़राब नहीं था। मार्गी ने सबसे अधिक उस खाली स्थान से उसको नफ़रत थी जहाँ उसे अपना होमवर्क और परीक्षा के कागज़ रखने पड़ते थे। यानी कि वो पार्ट मार्गी को सबसे बुरा लगता था। शी हेटेड वो पार्ट या फिर वो स्लॉट जहाँ पे उसको अपना होमवर्क या फिर टेस्ट पेपर रखने पड़ते थे, किसके लिए, चेक होने के लिए। उसको हमेशा अपना जो भी काम था वो पंच कोड में करना पड़ता था, जो कि उसको 6 इयर्स की एज में सिखा दिया गया था। और जो उसकी मैकेनिकल टीचर थी वो फटाफट से उनकी काउंटिंग करके वो उसका रिज़ल्ट दे दिया करती थी। देखिए यहाँ पे एक और क्लू दिया गया है कि हम ये फ्यूचर की बात चल रही है कि उसको हम लोग तो अपने टेस्ट पेपर करते सबमिट कर देते, पर उसको स्पेशली पंच कोड में अपना काम करना पड़ता था, जो कि उसको 6 इयर्स के बाद सिखाया जाता था, जिससे उसकी जो मैकेनिकल टीचर है वो उसे आराम से काउंट करके रिज़ल्ट जल्दी से दे दे। अब जब उस काउंटी इंस्पेक्टर का काम हो गया था तो वो फिर से थोड़ा सा मुस्कुराया और उसने मार्गी का सर थपथपाया। ही पैटेड मार्गीज हेड। उसने उसकी माँ से कहा, मार्गी के माँ से, कि ये जो छोटी लड़की है इसमें इसकी कोई गलती नहीं है कि इसके पेपर्स गंदे जा रहे हैं या इसका रिज़ल्ट गंदा आ रहा है। श्रीमती जॉन्स, यानी कि उसकी मम्मी कौन है, मिसेस जॉन्स। तो वो कहता है कि मुझे लगा, आई थिंक, कि जो इसमें ज्योग्राफी का सेक्टर है यानी जो ज्योग्राफी वाला पार्ट है उसका लेवल थोड़ा तेज़ हो गया था, जो कि मैंने ठीक कर दिया है। यानी कि जैसे हम गेम भी खेलते हैं तो उसमें लेवल आता है ना, हार्ड, इजी, मीडियम।
तो वो हर हमारे कैपेबिलिटी के हिसाब से होता है। तो इसके जो मैकेनिकल टीचर थी उसमें जो ज्योग्राफी वाला सेक्टर था वो थोड़ा क्विक हो गया था, ये कभी कभी हो जाता है। तो वो बोलता है कि मैंने इसको अब स्लो करके एक एवरेज 10 ईयर लेवल पे सेट कर दिया है, जहाँ पे मार्गी को कोई दिक्कत ना हो। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। तो बोलता है कि जो इसकी परफॉर्मेंस थी ओवरऑल वो संतोषजनक है, स्वरूप काफ़ी संतोषजनक है। मतलब वो इसमें बताता है कि इसमें दिक्कत मशीनरी टीचर की थी, उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा क्विक हो गया था, थोड़ा हाई हो गया था। बाकी मार्गी की परफॉर्मेंस बिल्कुल ठीक है, उसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। और उसने फिर से मार्गी का हेड थपथपाया। अब जब मार्गी को पता चला कि उसकी मैकेनिकल टीचर ठीक हो गई तो ऑफ कोर्स उसको बहुत बुरा लगा। मार्गी जो थी वो निराश हो गई, क्योंकि मार्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं था, वो मैकेनिकल टीचर बिल्कुल पसंद नहीं थी। उस मतलब वो ये एक्सपेक्ट करके बैठी थी कि उसकी जो टीचर है उसको वहाँ से पूरी तरीके से ले जाया जाएगा, क्योंकि एक बार टॉमी की टीचर के साथ भी ऐसे हुआ था। उसको 1 महीने के लिए ठीक करने के लिए ले जाया गया था, क्योंकि उसका जो हिस्ट्री वाला पार्ट था वो पूरी तरीके से ब्लैंक हो गया था, पूरी तरीके से गायब हो गया था। इसलिए उसने टॉमी से ये लाइन कही थी कि वाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल, कोई भी स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा। क्योंकि उसको लगा कि जैसे टॉमी के साथ भी ऐसा हुआ था कि उसके मैकेनिकल टीचर में हिस्ट्री वाला पार्ट गायब हो गया था, तो इसलिए उसको 1 महीने के लिए ले जाना पड़ा ठीक करने के लिए। तो वो यही सोच के बैठी थी कि इसको भी, मेरी टीचर को भी ले जाया जाएगा और कुछ टाइम बाद आएगा। पर वो तुरंत ही ठीक हो गई 1 घंटे में, तो वो बहुत निराश हो गई थी। कौन? मार्गी। अब टॉमी जो है वो मार्गी की तरफ सुपीरियर आइज से देखता है, क्योंकि वो उसे बोलता है बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड। वो बोलता है कि वो हमारे स्कूल के जैसा नहीं था बेवकूफ़। किसको बोलता है? टॉमी मार्गी को बोलता है। यह पुराने ज़माने का स्कूल है, जैसे कि सैकड़ों साल पहले हुआ करता था, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ईयर ऑफ एगो। और फिर वो बड़ा चढ़ाकर एक वर्ड यूज़ करता है, सेंचुरीज़ अगो, यानी शताब्दियों पहले। हम बोलते हैं ना 100 सेंचुरी, तो वो इस वर्ड का यूज़ यहाँ पे करता है। तो मार्गी को थोड़ा बुरा लगता है। मार्गी वॉज हर्ट, बोलती है हाँ ठीक है, मुझे नहीं पता था कि उस टाइम का स्कूल कैसे होता था। और वो टॉमी के कंधे से हल्के से झांक कर थोड़ी देर पुस्तक, यानी वो जो उसको बुक मिली होती है उसे पढ़ती है, और फिर बोलती है जो भी है उसके भी अध्यापक हुआ करता था। वो बोलते हैं जो भी है, पर उनका भी तो कोई टीचर हुआ करता होगा ना। ऑफ कोर्स उनका भी कोई टीचर होता होगा, पर वो आम शिक्षक नहीं था। अब हमारे लिए तो आम शिक्षक कौन है? हमारे जो टीचर्स हैं, यानी जो मैन हैं, जो भी ह्यूमन बीइंग हमारे टीचर हैं, तो वो हमारे लिए रेगुलर टीचर हैं। पर उनके लिए रेगुलर टीचर कौन था मार्गी और टॉमी के लिए? जो उनका मैकेनिकल टीचर था। तो यहाँ जो रेगुलर टीचर यूज़ किया गया है वो मैकेनिकल टीचर के लिए यूज़ किया गया है। तब वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है उनका भी कोई टीचर हुआ होगा, पक्का होता होगा, पर वो एक आम शिक्षक नहीं होता होगा, वो एक आदमी होता होगा, एक मैन यानी एक ह्यूमन बीइंग, लिविंग बीइंग होता होगा। एक आदमी शिक्षक कैसा हो सकता है? वो बोलती है मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, क्योंकि उन्हें तो कभी एक आदमी को टीचर के रूप में देखा ही नहीं ना, उन्हें तो मैकेनिकल टीचर को देखा है। फिर बोलते हैं कि हाँ वो भी जो उनके स्टूडेंट्स होते होंगे, जो बॉयज़ और गर्ल्स होते होंगे, उनको काम देता होगा, उनको बातें बताता होगा और उनसे क्वेश्चन पूछता होगा। क्योंकि टीचर चाहे मैकेनिकल टीचर हो या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग टीचर हो, टीचर का काम वही है, हमें टीच करना, होमवर्क देना, क्वेश्चन पूछना। तो वही वो भी एज्यूम करती है। फिर वो बोलती है कि आदमी इतना होशियार नहीं होता, निश्चित रूप से वह है। मेरे पिताजी भी मेरे अध्यापक के समान जानते हैं, वो लगभग इतना ही जानते हैं, मैं मानता हूँ। तो बोलती है मार्गी कि आदमी होशियार नहीं होता, क्योंकि उसने तो अभी तक से मैकेनिकल टीचर ही देखा होता है। और पर जो टॉमी होता है वो बोलता है कि नहीं, श्योर वो होते होंगे, क्योंकि मेरे जो फादर हैं वो भी मेरे टीचर की तरह ही उतना ही जानते हैं, ऑलमोस्ट जितना मेरे टीचर जानते हैं, तो मैं ये मानता हूँ, आई बेच्चा। पर मार्गी इस बात से सहमत होने को तैयार नहीं थी। उसने कहा मैं नहीं चाहूँगी कि मुझे पढ़ाने के लिए अजनबी मेरे घर रहे। अब टॉमी ज़ोर से हंसने लगता है। मार्गी कहती है, क्योंकि वो इस बात से एग्री नहीं कर रही होती है, तो वो ये कहती है कि मैं तो नहीं चाहूँगी कि भैया कोई अजनबी, कोई स्ट्रेंजर जिसको मैं जानती नहीं, वो आके मेरे घर में रहे। क्योंकि अभी तक जो उनकी मैकेनिकल टीचर थी वो उनके घर में ही रह के उन्हें पढ़ा रही थी, क्योंकि वो कोई इंसान तो है नहीं, वो उनके घर में रह सकती है, वो एक मशीनरी है। तो वही वो कहती कि मैं नहीं चाहती कि कोई अजनबी आदमी या कोई ह्यूमन बीइंग जिसको मैं नहीं जानती वो मेरे घर में रहे मुझे पढ़ाने के लिए। तो जो टॉमी था वो ज़ोर से हंसने लग जाता है, क्योंकि उसने तो उस बुक को पढ़ा होता है।
वो जान चुका होता है अब कि पहले के स्कूल कैसे थे। तो टॉमी बोलता है कि मार्गी तुम्हें तो कुछ भी नहीं पता, अध्यापक घर पर नहीं रहते, वह विशेष भवन हुआ करता था और सारे बच्चे वहाँ जाया करते थे। फिर टॉमी उसको समझाता है मार्गी को कि तुम्हें तो कुछ नहीं पता, क्योंकि उस समय के जो वो जो अध्यापक थे, यानी कि जो आदमी अध्यापक जो भी ह्यूमन बीइंग वाले टीचर्स थे, वो घर पे नहीं रहते थे, किसी के घर पे आके नहीं पढ़ाते थे। उनके लिए एक विशेष भवन, एक स्पेसिफिक उनके लिए एक बिल्डिंग होती थी, स्पेशल बिल्डिंग, जहाँ पे सारे बच्चे भी आते थे और अध्यापक भी आके उन्हें पढ़ाते थे और सारे बच्चे एक सा सबका सीखा करते थे। सब बच्चे सेम थिंग पढ़ते थे। जो बच्चा एक चीज़ पढ़ रहा होगा वही अगला पढ़ रहा होगा। पर मैकेनिकल टीचर में क्या है, टीचर्स तो घर पे है उसकी, मार्गी की या टॉमी की, तो वो उनको उनके हिसाब से पढ़ाएगी। अब जैसे मार्गी का लेवल थोड़ा ज़्यादा हो गया था तो वो नहीं कर पा रही थी, पर जब उसको एवरेज किया तो वो कर लेगी। वैसे क्या पता कोई ज़्यादा लेवल में ही अच्छा कर ले। तो पर जब स्कूल में जो स्पेशली बिल्डिंग में पढ़ाए जाते थे पहले के टाइम में, वहाँ पे सब बच्चों को सेम चीज़ ही पढ़ाई जाती थी और श्योर कि उन सब की एज भी सेम होती थी। अब अभी का टाइम की बात हो रही है, जो प्रेजेंट टाइम में हम हैं, पर मार्गी और टॉमी के लिए वो क्या है, पास्ट है। इसलिए मैं आपको ये बार बार याद दिला रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो वो बोलते हैं कि श्योर उन जितने भी वो एक क्लास में वो बच्चे रहते होंगे उन सबकी एज सेम रहती होगी, ताकि किसी को दिक्कत ना हो समझने में। अब मार्गी क्या कहती है, अब मार्गी कहती है लेकिन मेरी माँ कहती है कि हर अध्यापक या फिर हर टीचर को उसके स्टूडेंट के माइंड के हिसाब से, जो भी उनकी माइंड की कंडीशन है, कैसे वो समझ रहा है, कोई धीरे समझ रहा है कोई तेज़ समझ रहा है, उसके हिसाब से पढ़ाना पड़ता है। उसके हिसाब से पढ़ते हैं बच्चे और टीचर पढ़ाती है, जिसे वह पढ़ाते हैं। और यह भी कि हर बच्चे को अलग ढंग से पढ़ना पड़ता है। ऐसा मार्गी कहते हैं कि मेरी माँ ने कहा है कि हर बच्चे का, वो तो नॉर्मल सी बात है, हर बच्चे की थिंकिंग अलग होती है, कोई धीरे समझता है कोई तेज़ समझता है। तो वही मार्गी कहती है कि सब बच्चों के लिए स्पेसिफिक टीचर होने चाहिए, क्योंकि उन्होंने अभी तक तो स्पेसिफिक टीचर्स ही देखे हैं अपने लिए। मार्गी की अलग मैकेनिकल टीचर है, टॉमी की अलग मैकेनिकल टीचर है। पर फिर टॉमी कहता है कि हाँ, पर वो बोलता है कि वह उस समय में बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया करते थे। उस समय के जो लोग थे वो ऐसा नहीं किया करते थे, उनके अलग अलग टीचर नहीं होते थे, सब साथ में पढ़ते थे। फिर वो बोलता है कि अगर तुम्हें ये सब सही नहीं लगता, कौन बोलता है, टॉमी बोलता है मार्गी से, कि अगर तुम्हें ये सब सही नहीं लगता तो तुम्हें ये किताब पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। जो मुझे रियल बुक मिली है तुम्हें इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। तो एकदम से बिल्कुल क्विकली आंसर देती है मार्गी कि मैंने तो ऐसे नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। वो बोलती है कि मैंने तो ऐसे नहीं कहा कि मुझे पसंद नहीं है। आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली, मार्गी ने जल्दी से कहा। वह उन हास्यपद स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी। वो मार्गी कहती थी कि मुझे इस फ़नी स्कूल के बारे में और जानना है। वो कैसे क्या डिनोट कर रही है स्कूल को, फ़नी स्कूल, क्योंकि वो उसके स्कूल से अलग है। अब उन दोनों ने मिलकर आधी ही किताब पढ़ी थी कि एकदम से जो उनकी मॉम थी, कौन, मिसेस जॉन्स, उनने आवाज़ मारी, मार्गी स्कूल। तो मार्गी से सर उठा के देखती तो बोलती, नो नॉट येट मम्मा, कि अभी नहीं। पर नाउ सेड मिसेस जॉन, मिसेस जॉन कहती नहीं अभी। और शायद ये टॉमी के स्कूल का भी टाइम था। मार्गी ने टॉमी से कहा, क्या मैं स्कूल के बाद तुम्हारे साथ थोड़ी और किताब पढ़ सकती हूँ। उन्होंने आधी किताब फिनिश की थी कि उतने में मार्गी और टॉमी के स्कूल का टाइम हो जाता है और उनकी मम्मा जो होती है मिसेस जॉन्स, उन्हें बुला लेती है। तो मार्गी का जवाब टॉमी क्या देता है कि शायद। उसने मतलब अनिश्चितता से कहा कि उसको भी निश्चित नहीं है कि वो इसके बाद आगे किताब पढ़ेंगे साथ में या नहीं पढ़ेंगे, तो बोलती शायद। और उसने अपने हाथों के नीचे, अपनी बाँह के नीचे वो धूल भरी किताब दबाकर और वो सीटी बजाता हुआ चला गया। अब मार्गी कहाँ जाती है, अपने स्कूल रूम में। उसका स्कूल रूम कहाँ था, इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके कमरे से जहाँ वो सोती थी, उसका बेडरूम, उसके बिल्कुल पास वाला जो कमरा था वहाँ पे उसका क्या था, स्कूल रूम था। और वहाँ पे जो उसकी मैकेनिकल टीचर थी वो तैयार खड़ी थी और उसका वेट कर रही थी। हर रोज़ ही उसके साथ ऐसा होता था। डेली वो जाती थी अपने स्कूल रूम में, जो कि उसके कमरे के बिल्कुल पास में राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम था। और रेगुलर, क्योंकि उसकी जो मदर थी वो उससे बोलती थी कि जो लिटिल गर्ल्स होती हैं उनको बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, मतलब अगर वो लगातार घंटे भर पढ़ती रहें तो वो उनके लिए अच्छा होता है, ऐसा उनकी मम्मा कहती थी।
और हमेशा यही चीज़ डेली होती थी, सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़ के। तो मतलब हम ये सोच सकते हैं कि सैटरडे संडे उनकी लीव होती होगी, यानी छुट्टी होती होगी। अब जो उसकी स्क्रीन थी उसमें लाइट जल गई थी। किसकी स्क्रीन? जो उसकी मैकेनिकल टीचर में जो ब्लैक स्क्रीन थी, जो मारी को बिल्कुल पसंद नहीं थी, उस पर लाइट ऑन हो गई। और उसने क्या कहा? टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब फ्रैक्शन जो होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन जो हम मैथ्स में पढ़ते हैं, अर्थमेटिक्स मतलब यहाँ पे मैथ्स है, और उसका एडिशन के बारे में आज हम सीखेंगे। ऐसे वो वहाँ से आवाज़ आती है। और प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडे होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। वो बोलता है कि जो कल का तुम्हारा होमवर्क है, गृह कार्य है, उसको उचित जगह पर, मतलब जहाँ उसकी जगह है, जो वो स्लॉट है जहाँ उसको होमवर्क सबमिट करना होता है, वहाँ अच्छी तरीके से वो उसे जमा कर दे। अब मार्गी ने आहा भरते हुए ऐसा ही किया। अब आप लोग को तो अभी तक पता चल ही गया है कि मार्गी को स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है, वो स्क्रीन पसंद नहीं है, मैकेनिकल टीचर पसंद नहीं है। तो वो ऐसे मतलब हाँ ठीक है, करना ही है, उसने इस माइंडसेट के साथ उसने वैसा ही किया जैसा उसने बोला। और अभी भी वो पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी, जैसे कि उसके दादा के बचपन में हुआ करते थे। आस पड़ोस के सारे बच्चे हंसते और चिल्लाते हुए स्कूल के मैदान में आते थे, कक्षा में साथ साथ बैठते थे और दिन के समाप्ति पर साथ घर जाया करते थे। वे एक सी बातें सिखाते थे, इसलिए वे गृह कार्य के एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे और इस बारे में बात भी कर सकते थे। अब मार्गी जो है वो उस पुराने ओल्ड स्कूल, यानी उस पास्ट के स्कूल के बारे में, जो कि हमारे लिए प्रेजेंट का स्कूल है, उसके लिए पास्ट का स्कूल है, उसके बारे में वो सोच रही है, जो कि उसके दादा दादी का हुआ करता होगा उनके बचपन में। कि उसके जो भी हमारे नेबर के बच्चे होंगे, हम लोग साथ में पढ़ने जाते हैं ना स्कूल में, तो वैसे वो सोचती है कि वो लोग सब साथ में जाते होंगे मज़े करते हुए, और स्कूल के ग्राउंड में भी जाते होंगे खेलने के लिए, क्लास में साथ साथ बैठते होंगे, और जब छुट्टी होती है दिन समाप्ति के साथ अपने घर भी साथ साथ आया करते होंगे। और वो सब साथ में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब उनको होमवर्क भी सेम मिलेगा, सबको साथ में मिलेगा, तो वो एक दूसरे की होमवर्क में हेल्प भी कर सकते हैं, डिस्कस भी कर सकते हैं इस बारे में। ये सब कौन सोच रही है? मार्गी। और वो ये भी सोचती है कि उस टाइम के सारे टीचर्स क्या होते थे? पीपल, यानी लिविंग बीइंग होते थे। उस टाइम के सारे टीचर मानव होते थे। तो एकदम से उसकी जो मैकेनिकल टीचर थी उसके स्क्रीन पे फ्लैश होता है, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, क्योंकि उसकी क्लास चल रही होती है, अर्थमेटिक का लेसन चल रहा होता है उसका। किस चीज़ का? एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। तो उतने में उस पर क्वेश्चन आ जाता है, व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4। पर मार्गी अभी भी वही सोच रही होती है कि भाई पुराने समय में बच्चे स्कूल को कितना पसंद करते थे, इसे पढ़ाई को कितना पसंद करते थे। वह सोच रही थी कि उन्हें कितना मज़ा आता होगा, क्योंकि वो तो सोच रही है ना पास्ट के बारे में। तो वो अभी भी ये सोच रही है कि उनको कितना मज़ा आता होगा, उनके टीचर्स कैसे होंगे, सब साथ में पढ़ते होंगे, मस्ती करते होंगे, कितना इंटरेस्टिंग स्कूल होगा उनका। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग अवर वीडियो। आई होप कि आपको चैप्टर समझ आया होगा और इंटरेस्टिंग लगा होगा। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी ही और वीडियो के लिए हमें कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर दो। बाय बाय गाइस, थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।